नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मार्च 2026 के 200 सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो मार्च के लिए कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपको बता दें कि अपने चैनल पर हर महीने स्पीडी और प्रतियोगिता दर्पण को अपलोड किया जाता है, तो जो नहीं देखें और देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, अपने चैनल को अगर 100 लोग देखते हैं तो सब्सक्राइब केवल करते हैं 20 लोग। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर किया कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए हैं? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा जारी किया गया है। जो फरवरी का वीडियो है यहीं पर आके स्टॉप हुआ था। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहां लॉन्च किया है? तो उड़ीसा में लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इजराइल का ये सर्वोच्च सम्मान है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन उत्तराखंड में आयोजित हुआ है? तो भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन नेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो ईरान के द्वारा विकसित किया गया है सैयद 3G को। किस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना की तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा सीएम श्री स्कूल योजना। ठीक है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। किसके तर्ज पर है? तो पीएम श्री स्कूल योजना के तर्ज पर है सीएम श्री स्कूल योजना। ठीक है, ये शुरू किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। किस सरकार ने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने वालों के नागरिकों के लिए राहवीर योजना शुरू की है? तो राहवीर योजना शुरू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश ने वास्तविक प्रदूषण की कमी के लिए जीरो प्राइज की घोषणा की है? तो भारत के द्वारा वास्तविक प्रदूषण की कमी के लिए जीरो प्राइज की घोषणा की है। पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नागालैंड राज्य में किया जाएगा। किस राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है? तो महाराष्ट्र राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है। 28 फरवरी 2026 को किस राज्य का सौंदला गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है? तो ये किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र राज्य का है। और महाराष्ट्र राज्य के अहिल्यानगर जिले का गांव है सौंदला गांव। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहां से प्रचंड हेलीकॉप्टर में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो राजस्थान के जैसलमेर से। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धक सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है अंजदीप। इसे दोबारा देखिएगा कि भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धक सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो अंजदीप है। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्रीस देश शीर्ष पर रहा है। किस देश ने ऑपरेशन गजब हिल हक नाम से एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। ऑपरेशन गजब हिल हक पाकिस्तान के द्वारा एक सीमा पार सैन्य अभ्यास किया गया है। CM-302 मिसाइल को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो चीन के द्वारा विकसित किया गया है CM-302 मिसाइल को। भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया है?
तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो तेलंगाना के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य में स्थित पाइकोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा? तो सिक्किम राज्य में पाइकोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। 1 मार्च 2026 को एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य के सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश एनजीटी के द्वारा दिया गया है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो गुजरात में बनकर तैयार हुआ है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा जीता गया है। ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? तो अरविंद केसी को नियुक्त किया है, अरविंद केसी को। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम क्या रखा गया है? तो अबू राज रखा गया है। जो माउंट आबू है उसका नाम अबू राज रखा गया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा में लॉन्च किया है। गूंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में खोजा गया है। भारत के 93 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अरबा डेंगला बने हैं, अरबा डेंगला। इनका संबंध मुंबई से है। 2 मार्च 2026 को बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी है? तो त्रिशूल में रखी है। कहाँ रखी है? त्रिशूल में रखी है। माँ से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को नेक्स्ट है कि 2 मार्च 2026 को बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी है? तो केरल के त्रिशूर में रखी है, केरल के त्रिशूर में रखी है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। माँ से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क बन गया है, डेनमार्क बन गया है। डोल जात्रा त्यौहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो असम में किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो स्कॉटलैंड बन गया है। यूनाइटेड किंगडम में देशों का समूह है और उसमें जो स्कॉटलैंड है पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरियूर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है? तो ये बनाया गया है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में ये बनेगा। सवाल किया गया है कि किस राज्य ने? तो तमिलनाडु राज्य ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरियूर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है। नेक्स्ट है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो बार्सिलोना में किया गया है। बार्सिलोना स्पेन देश में स्थित है। किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है? तो असम राज्य के द्वारा कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन निर्यात किया गया है। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मुंबई में लॉन्च किया गया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी
किस देश ने शुरू किया है? तो अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। किस देश के खिलाफ? तो ईरान के खिलाफ। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर टीम कौन बन गई है? तो भारत बन गई है। किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं फिन एलन, और इनके द्वारा 33 गेंद पर शतक लगाया गया है T20 वर्ल्ड कप में। नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो अलेक्जेंडर स्टब थे, जो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो किया गया है मोन्टाना में। लंदन में, इसे मोस्ट VVI कीजिएगा जो खासकर BPSC देंगे। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो कृति के करंथ बने हैं। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कृति के करंथ बनी है। नेक्स्ट है कि हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य में हट्टी रिसाला महोत्सव मनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभंकरों का अनावरण किया है? तो एक है प्रगति और विकास। प्रगति और विकास ये शुभंकर है, 2 शुभंकर है, एक है प्रगति, दूसरा है विकास। ठीक है। किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 50 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है हर स्टार्ट 50 गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ स्थित? एस मोलियन म्यूजियम ने संत तुरुमंकाई अलवर की 16वीं सदी के एक काशी की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है। तो कहाँ की म्यूजियम है? तो इंग्लैंड की म्यूजियम ने यह घोषणा की है। किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है सृष्टि शर्मा के द्वारा बनाया गया है। 12वीं ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना बनी है। भारत ने किस देश से नौसेना के लिए सीटल मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है? तो फ्रांस देश से भारत ने नौसेना के लिए सीटल मिसाइल खरीदने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाएगा। कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? तो इंडोनेशिया लागू करेगा। इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा। कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? तो इंडोनेशिया लागू करेगा। ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया है? तो लर्सन एंड टुब्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत तीसरा स्थान पर है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है लिन चुन ई के द्वारा जीता गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ला मितिए का 11वां संस्करण शुरू किया गया है? तो भारत और सेशेल्स के बीच में 11वां सैन्य अभ्यास ला मितिए शुरू किया गया है। ला मितिए। ऑस्ट्रेलियन
ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो जॉर्ज रसेल के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता गया है। गैरी कर्स्टन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका के पुरुष क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है गैरी कर्स्टन को। नेक्स्ट है कि NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो चिरंजीवी को प्रदान किया गया है NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। मोजतबा खामेनेई को किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है मोजतबा खामेनेई को। नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इटली शामिल हुआ है। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया है। भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 53 हो गई है। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो निर्भया निशा पहल केरल राज्य में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सिनी ऐप लॉन्च किया है, SHINE ऐप लॉन्च किया है। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना किया है? तो किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना किया है? तो ईरान ने खेलने से मना किया है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो उड़ीसा को पहला स्थान दिया गया है। शैलेंद्र कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है हाई जंप T63 श्रेणी में। इंडियन आर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिक्किम में आयोजित किया गया है इंडियन आर्किड फेस्टिवल। किस देश ने 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है 12 मार्च 2026 को? तो मॉरिशस के द्वारा मनाया गया है 12 मार्च 2026 को 58वां स्वतंत्रता दिवस। किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है? तो भारत में दिया गया है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो चंडीगढ़ बना है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो श्रीलंका में शुरू किया है ऑपरेशन सागर बंधु के तहत बड़ा पुल प्रोजेक्ट किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। 14 मार्च 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में शुरू हुआ है फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास। भारत के 94 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मयंक चक्रवर्ती बने हैं। इनका संबंध असम से है। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 में भारत कुल कितना पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है? तो 208 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है। इसमें भारत 75 स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बने हैं? तो सूर्या मिधा बने हैं। सूर्या मिधा। किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया है? तो किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया है? तो ये पेश किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। पंचू दोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई है? तो उड़ीसा में पंचू दोल मेलन यात्रा शुरू की गई है। प्रतिष्ठित MP बिरला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यशवंत गुप्ता को सम्मानित किया गया है। पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 से किसे दिया गया है? तो शुभमन गिल को पॉली
उमरीगर पुरस्कार 2026 दिया गया है। उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में खोजा गया है। छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर के सहयोग से विकसित किया है। आईआईटी कानपुर के सहयोग से विकसित किया है। इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आर्याना सावेलेंका के द्वारा जीता गया है। इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किसने जीता है? तो आर्याना सावेलेंका के द्वारा जीता गया है। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है आर वैरामिथु को। आर वैरामिथु को। मतुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि कुसुनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? तो उड़ीसा राज्य के पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है कुसुनपुर को। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ममता कालिया को सम्मानित किया गया है। सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया है? तो अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित किया गया है गुआम स्थित एंडरसन एयरबेस पर। गुआम स्थित एंडरसन एयरबेस पर। ठीक है। नेक्स्ट है कि गौधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में गौधाम योजना शुरू की गई है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो जयंती कुमारेश को चुना गया है। जयंती कुमारेश को चुना गया है। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। भारत की मदद से बनाए गए 240 फीट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है। दोबारा देखिएगा, भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका देश में किया गया है। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है। किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए FMD टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने पशुधन को बचाने के लिए FMD टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय सेना द्वारा अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है, जो तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास है। किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? तो ये जीता गया है विलियम डेल रिम्पल के द्वारा। विलियम डेल रिम्पल के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को किस KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को 116वां स्थान दिया गया है, जबकि प्रथम स्थान फिनलैंड को मिला है। नेक्स्ट है कि 19 मार्च 2026 को भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है? तो नेपाल के पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है? तो बनी है भूमिका श्रेष्ठ। विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? तो पंजाब राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए
शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है विश्व बैंक के सहयोग से। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? तो ये पेश किया गया है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है काबेद मदानी को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से काबेद मदानी को सम्मानित किया गया है। मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? तो अर्जेंटीना अलग हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है जनगणना 2027 के लिए। 9वीं सदी के प्रमबानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की गई है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में साझेदारी की गई है, ठीक है, इसे फिर से बनाने के लिए। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन GAU टेक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर कौन उभरा है? तो तमिलनाडु राज्य उभरा है। किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है भूपति राजू अनमिस वर्मा के द्वारा। भूपति राजू अनमिस वर्मा के द्वारा। किस राज्य ने परिवार इंदिरम्मा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा परिवार इंदिरम्मा योजना शुरू करने की घोषणा की है। भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो म्यांमार देश के साथ में। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को। ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को। 2027 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? तो माल्टा करेगा। मोस्ट VVI है। किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो सौरभ घोषाल को। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इम्फाल में किया गया है। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं? तो जावेद अशरफ बन गए हैं। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला LPG ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो लियोनेल मेसी बन गए हैं। 22 मार्च 2026 को किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है 22 मार्च 2026 को। थीम था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष
के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर संजय तिवारी को। किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है? तो पारित किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित किया गया है। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो झारखंड राज्य में मनाया गया है सरहुल महोत्सव। जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां स्थान दिया गया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है फैनी ऊटा गुसी मनंदे। फिर से बोलते हैं, फैनी ऊटा गुसी मानिंदे। इनका संबंध रवांडा से है। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। एग्री विजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मणिपुर राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है कि छपगारस नगान केई नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो गोवा में खोजा गया है। छपगारस नगान केई नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति। हाल ही में चाप चरकुट त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो मिजोरम राज्य में मनाया गया है। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिक्विड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिक्विड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया है। असम राइफल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 24 मार्च 2026 को। तो 191वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1835 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान है। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया है। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। पहला उत्तराखंड है। किसे मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो N चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कल्पना सोरेन को सम्मानित किया गया है। किस देश का 26 मार्च 2026 को 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बांग्लादेश का। बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बन गई है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बन गई है। पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? तो ऊर्जा आपातकाल फिलीपींस देश के द्वारा घोषित किया गया है। सरस्वती पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राजकुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए
किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की है? तो लॉन्च किया गया है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू की है? तो मणिपुर राज्य के द्वारा जो है निंगोल वन पहल शुरू किया गया है। किस लिए किया गया है? तो वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया है? तो आईआईटी दिल्ली को पहला स्थान दिया गया है। नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहाँ शुरू की गई है? तो दिल्ली में शुरू किया गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय नौसेना के द्वारा। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निनते का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो चेन्नई में किया है। चेन्नई तमिलनाडु में किया है अग्निनते का सफल परीक्षण। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ट्रू कॉलर के साथ में साझेदारी की है। संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यूट्यूब के साथ में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ आयोजित होने वाले आगामी G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे? तो फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे और इसका आयोजन फ्रांस में होगा। बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेपाल देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं बालेंद्र शाह। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कैमरून में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य बन गया है। तो इस महीने में मार्च का जितना भी सवाल था सभी को डिस्कस किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही स्पीडी के प्रतियोगिता दर्पण भी अपने चैनल पर अपलोड होता है। इन सभी के PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।